भगवान शंकर की आराधना पूजन करने के पश्चात श्री पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंड में श्री मृत्युंजय स्तोत्र निम्न प्रकार से वर्णित है। भक्तजनों के द्वारा इस स्तोत्र को करने से या श्रवण करने से मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। रत्नसानुसरासनं रजदाद्रशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरम् अच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पंचपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमथोविग्रहम् भस्मदिगतकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्वारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिद्धितरङ्गिणी करसिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरम् स्तुतैर्वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितम् अपरपादपं समनान्तकं चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरि का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था। संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की
मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? गेडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी हैं, अंधकासुर का नाश करने वाले आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? यक्षराज सखम भगाक्षिहरम भुजंग विभूषणम शैलराज सुता परिष्कृत चारुवंग कलेवरम स्वेदनीलगलम परस्वधारिणम मृगधारिणम चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणाम् अखिलपादम् अपहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिल अघसंघ निर्वहणं चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलम अर्चितां निधिं क्षयं हरिदंबरम सर्वभूतपतिं परात् परम अप्रमेयम् अनुपमम् भूमिवार नभो हुताशन सोमपालित स्वकृतिं चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तम् अथो प्रपंचम अशेषलोकनिवासिनं कीडयन्तम् अहर्निशं गणनाथयूथ समावृतं चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। जो यक्षराज कुबेर के सखा भग देवताओं की आँख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्ववादी तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो तीन नेत्र धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान
श्री चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, जो अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। रुद्रम पशुपतिम स्थाणुं नीलकंठम उमापतिम नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। कालकंठम कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। नीलकंठ विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। देवदेवं जगन्नाथं देवेश ऋषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। अनन्तम् अव्ययं शान्तं वत्समालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंडे श्री मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम। रु अर्थात रुद्र, दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से अष्टाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ।
मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगतगुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो अनंत, अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। इस प्रकार श्री पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंड में मृत्युंजय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।